ओम मा क्रेंग क्रेंग क्रेंग। आज की अघोर कथा में सरकार अवधूत भगवान ने ज्ञान की समाधि की अवस्था का रहस्य बताते हुए कहते हैं, गृहस्थ मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों की पूर्ति के लिए अनेक काम करते रहते हैं। हमारी इंद्रियां लोलुप हैं, इन्हें कितना भी तृप्त कीजिए तृप्त नहीं होती हैं। इन्हें तो आहार देते जाइए, ये कभी तृप्त हो ही नहीं सकती। इनकी तृप्ति उसी गुरु ज्ञान से, उसी गुरु मंत्र की उपासना से, उसी शक्ति के हृदय में धारण करने से होती है। और तब वे इंद्रियां और उनके देवता वे सब अनुकूल हो जाते हैं और अनुकूल होकर के मदद करते रहते हैं। जब तप तभी तक करते रहते हैं जब तक पूरा ज्ञान या पूरा आकर्षण नहीं हो जाता है। और जब इसके पूर्ण प्रसव का समय हो जाता है तो अपने गुरु, अपने आचार्य, अपने इष्ट, अपने साधना उपासना की आवश्यकता जीवन में नहीं रह जाती है। अब वह उसके ज्ञान रूपी आनंद को देखता रहता है। इसी को संतों ने कहा है, जाको लागी ज्ञान समाधि सो क्या ध्यान लगावें। जिसे हम प्रत्यक्ष खुले नेत्र से हर वृक्ष लताओं में देख रहे हैं, उसे हम नेत्र बंद करके क्यों एक पर्दा खड़ा कर लें। जिसे इस तरह की ज्ञान समाधि, इस तरह का आनंद प्राप्त हो गया है, वह इस तरह के पर्दे का विरोध है, उसे इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। अघोर कथा के अगले रहस्य को बताते हुए सरकार अवधूत भगवान राम ने कहा है, माँ की कृपा का रूप। माँ की कृपा का क्या रूप होता है? उस परलौकिक माँ की दया क्या होती है? वह बड़ी अमोघ दया है। उसने हमारे मन मस्तिष्क, हाथ पांव, शरीर स्वस्थ रखा है। यह क्या उसकी कृपा कम है? यह जो हमको प्रेरणा दिए हैं, जिससे हम उसकी पूजा, साधना और जानकारी में लगे हैं, यह भी उसकी कृपा है। नहीं तो कितने अभागों की तरह रोडों पर घूमते हुए अपना जीवन बिताते, उल्टे सीधे बहुत से कर्म करते, नाना प्रकार की जो अशोभनीय बातें हैं उनकी तरफ चेष्टा करते। आज की अघोर कथा को यहीं विराम देते हैं। स्वात्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम, आत्मा राम।